ये जो नॉन सीएस वाले लोग होते हैं, नॉन आईटी बैकग्राउंड से होते हैं, उनको लगता है वाह तुम्हारा बुलबुला मिल गया, अब इसे खेलेंगे। तो बस खेलते रहोगे, वो तुमसे खेला, तुम नहीं खेल रहे हो। तो क्रेडिट कार्ड वाले कभी भी गांव वाले को फोन नहीं करके नहीं बोलेंगे आप हमारा क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। उसके बाद कितना खेत खलियान और पूरा भीगा जमीन और पूरा पैसा उसके पास, जमींदार क्यों ना हो किसी का, उसको नहीं बेचेगा। वो बेचेगा मिडिल मैन को, हमारे जो मिडिल क्लास के लोगों को बेचेगा, जो शहरी जनता रह रही है। ChatGPT पे डालो और 1 मिनट में लिख दो आंसर। लेकिन वो आंसर सही नहीं होते ना। जो पढ़ने वाला वो भी गधा, वो एक नंबर का लल्लू है, उसको पता ही नहीं कि वो आंसर सही है। भैया ऑल्टमैन बेवकूफ नहीं है, वो अपना सर्वर का एक्सेस पूरी तरह नहीं ले सकता पूरे, क्योंकि एक सर्वर को चलने के लिए, एक डेटा सेंटर को चलने के लिए कई बिलियंस ऑफ गैलन्स ऑफ वाटर चाहिए होता है ताकि उसको कूल किया जा सके। उससे आसपास का पानी जो अंडरग्राउंड वाटर है कम हो रहा है। नवी मुंबई में आज पानी जो पहले 24 घंटे आया करता था, वो 6 से 8 घंटे का पानी आता है सिर्फ वहाँ पर। लोगों में घर के पानी की कमी हो गई है इस चक्कर में, क्योंकि पानी सारा सोख लिया डेटा सेंटर्स ने। कि कब शादी कर रहे हो आप? मैं नहीं कर हमें रहा। कब बुला रहे हो? मैं नहीं कर रहा। एआई हमारा दोस्त है या फिर एक ऐसी चीज जो एक ही क्लिक में हमारी लाइफ, हमारा फ्यूचर ही हैक करती जा रही है। आजकल एआई एडवांस ही इतना हो गया है कि हमारी जनरेशन ही नहीं समझ पाती है कि ये रियल है या फिर फेक है। तो आज हमारे गेस्ट आए हैं बहुत ही स्पेशल, जो कि हमें बताने वाले हैं एआई के बारे में बहुत सारी चीजें। आदित्य हरे कृष्णा सर, जो कि एक कंटेंट क्रिएटर हैं, यूट्यूबर हैं, एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और भी बहुत सारी चीजें कि लिस्ट लंबी हो जाएगी। वेलकम सर। तो आज हम एआई की बहुत ज्यादा बातें करने वाले हैं, तो क्या आप रेडी हो? हाँ बिल्कुल रेडी हूँ। आजकल हम इंस्टाग्राम खोलते हैं और समझ में नहीं आता कौन सी वीडियो रियल है, कौन सी वीडियो एआई जनरेटेड है। तो आपको क्या लगता है कि बहुत ज्यादा हार्मफुल है? लग तो रहा है कुछ ज्यादा एआई हो रहा है आजकल, और ऐसा लगता है कि रियल कुछ रहा नहीं। और इतना वीडियो जनरेशन की जरूरत क्यों पड़ रही है लोगों को, मुझे समझ नहीं आ रहा। ना तो उनको इम्प्रेशंस मिल रहे हैं, लाइक्स और व्यूज। अच्छा, लोगों को पता है कि एआई जनरेटेड है, नहीं देख रहे, वो नहीं देख रहे, लेकिन लोग इतने पागल हो रखे हैं, बस रील पे रील डाले जा रहे, डाले जा रहे, पता नहीं इतना डेटा जनरेट करके जाएंगे किधर, कौन पूछने वाला है। अच्छा, हर एक को वायरल होने की बीमारी है, ठीक है, लेकिन वायरल भी एक बीमारी होती है। तो भैया कोई नहीं होता ऐसे वायरल। भाई ये लोगों ने एक चढ़ा हुआ है कि भाई लोग मुझे देखें, मुझे समझे, मैं भी स्टार बन जाऊं। गलत नहीं उसमें, लेकिन एक होता है ना कि आप एक सपना है और एक पागलपन में फर्क होता है। अब ये पागलपन बनता जा रहा है पूरी तरह। तो ये मुझे लगता है कि तो एआई खतरनाक नहीं, लोग खतरनाक है जो एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो तो टूल है, कैसे भी इस्तेमाल करो आप। एआई से अपने वॉइस क्लोन करके लोग कर रहे हैं, अपने आप को क्लोन करके दिखा रहे हैं। जैसे वेब ऑफ सिनेस्टी है, उसने क्या कर रखा है, अपना एआई क्लोन बना रखा है, उसने सारे एआई क्लोन से वीडियोस बना रखे अपने। वो खुद बैठता ही नहीं है, सारा वो बैकग्राउंड सब कुछ सेट वो एआई ने कर रखा है। सारे पेड, ये तो कमाता आदमी बहुत है, तो सब में सबने क्रेडिट कार्ड लगा रखे हैं, सही बात है ना, सब में लगा रखे और सारे टूल्स का इस्तेमाल करके वो उसने बना रखा है। हमें बेचता है कि फ्री है, फ्री है, फ्री है ले लो, फ्री है, फ्री है ले लो। वो खुद पेड यूज करता है, हमें कहता है फ्री है ले लो। गूगल ने लीक कर दिया, उसने लीक कर दिया, तो हमारे तो लीकेज वाला हमें पकड़ाता है। हाँ, लीकेज वाला हमें पागल बनाता है, और खुद एआई पेड वेड लेके चलता है, जिसमें कितना 400 $450 एक साल का वो एक एक टूल पे खर्च करता है। आराम से पैसा है भैया, क्या दिक्कत है, कमा लिया। जैसे कि आजकल ना डीप फेक वीडियोस, जैसे कि हम अभी बात कर रहे हैं ना, फेस चेंज कर देते हैं किसी का। तो जैसे स्टूडेंट लाइफ में ना ऐसा बहुत होता है, किसी को परेशान करने के लिए आप डीप फेक वीडियो बना सकते हो किसी की भी। अब एक तो एक्ट्रेस का हुआ तो है अभी। हाँ, तो ये कितना हार्मफुल हो सकता है? बहुत हार्मफुल है ये तो, बहुत कुछ भी किया जा सकता है। और डीफेक वीडियोस, जैसे अभी आजकल आर्मी के लोगों के डीफेक वीडियोस बना के उनके से वो बुलवाया जा रहा है जो जो कि सही नहीं है, ठीक है। और हमें लगेगा, अच्छा लिप, अगर आप गौर से देखोगे तो उसके लिप सिंक में फर्क होगा, लिप मूवमेंट में फर्क होगा। अब आम जनता को पता नहीं है, जो 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 सिर्फ अपना फोन खोल के अपना बस अपना चेहरा दिखा के लाइव करते हैं, कुछ भी करते हैं, अपना रील्स बनाते हैं, उनको नहीं पता लगता, क्योंकि शायद उन्होंने इतना देखा नहीं है ना, उनको पता है कि एआई क्या डिफरेंस है एआई में और नॉन एआई में। और आजकल लोगों को इतनी नॉलेज भी नहीं है, वो तो फोन उठाते हैं, रील्स देखते हैं, लाइक कर देंगे। हाँ, मतलब हाँ, वही है ना, हाँ। ओल्ड जनरेशन थोड़ी। ओल्ड नहीं, अरे न्यू जनरेशन भी ऐसी है सारी। ओल्ड न्यू सब बराबर हो चुके हैं। ओल्ड को तो के लिए नया है, न्यू के लिए भी नया लग रहा है, उसको हर दिन नया लग रहा है। न्यू को ये लग रहा है कि आजकल की जो जनरेशन है, जो जेन अल्फा है, वो तो उसकी तो दुनिया ही पूरी सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया से उसका मूड सेट होता है कि कब वो खुश होगा, कब वो दुखी होगा, कब वो रोएगा, कब वो हंसेगा।
है, कब वो डिप्रेशन में जाएगा, कब वो डिप्रेशन से बाहर आएगा, कब वो मोटिवेशन में जिएगा, कभी 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 वो किसी का मुंह तोड़ेगा, ये सब उससे चलता है। और इंस्टाग्राम भी पूरा सपोर्ट करता है इस चीज में। अगर किसी का मूड सैड है तो वो वैसी ही रील्स दिखाएगा, किसी का दिखाएगा झगड़ा दिखाएगा हुआ है तो वो हाँ झगड़े वाली रील दिखाएगा। दिखाएगा, लेकिन टोटल 10 से 12 या 15 या 20 रील्स एक साथ दिखाएगा। अगर आप सिर्फ स्क्रॉल करते जाओगे ना, वो 20 रील बाद समझ जाएगा कि हाँ आपको ये कंटेंट पसंद नहीं आया, तो फिर दूसरी दिखाना शुरू करेगा। वो ट्राई करेगा, वो हिट एंड ट्रायल करेगा, अच्छा ये लाऊं, अच्छा ये लाऊं, अच्छा ये लाऊं। ये ठीक वैसी बात है कि रेस्टोरेंट में बैठे हो, ठीक है, और आपसे बोला कि आपको ये खाना है, नहीं नहीं बस पसंद नहीं है, अच्छा ये खाना है, नहीं ये पसंद नहीं है, अच्छा ये खाना है, नहीं ये पसंद नहीं है, अच्छा और लाऊं, ये लाऊं, अच्छा ये भी खाओ, ये भी खाओ, ये भी खाओ, ये भी। जब तक आप कंज्यूम नहीं कर लोगे उसको, तब तक वो आपको फेंकता रहेगा आपके सामने, फेंकता रहेगा, अच्छा ये उठा ले, ये उठा ले, ये उठा ले, अरे ये रहा, ये रहा, ये गिरा हुआ, ये उठा ले। तो यही आपके जितने सोशल मीडिया टूल से काम करते हैं। नेटफ्लिक्स पे बहुत बड़ी एक सीरीज है जो मैं बताना चाह रहा हूँ सबको, सोशल डिलेमा। उसमें क्लियरली एक्सप्लेन किया हुआ कि आपके मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये सब जो है आप ये क्या चाहते हैं। बिल गेट्स ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली थी इस बारे में। कहते हैं अगर यहाँ पे अगर मैं कहते अगर यहाँ पे मैं चाहता हूँ इंडिया में लोग यूज करें मेरा प्रोडक्ट, यूजर बने, ओनर ना बने। ओन करेंगे तो दूसरा माइक्रोसॉफ्ट भारत में खुल जाएगा। तो जितने लोग हैं ना, हमें चाहते हैं कि हम हुक्ड रहें, हम लगे रहें, अपने छोटी छोटी कीड़े मकोड़ों की जिंदगी में जिए और कीड़े मकोड़ों की तरह ही कंटेंट कंज्यूम करें। इन सब का फायदा हो रहा है इनको, जितना हम कंटेंट देख रहे हैं। वो ये ना कि बाहर के देश तो प्रोडक्ट बना रहे हैं और इंडिया के लोग सिर्फ कंज्यूम ही कर रहे हैं, वो कुछ ऐसा अलग इनोवेटिव बनाने की ही नहीं सोच रहे हैं। क्योंकि बाकी जो देश है, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वो कॉन्करर्स रहे हैं, उन्होंने दूसरे देशों पे हुकूमत करी है। वाइट्स हैं वो सारे, वाइट लोगों ने ब्राउन स्किन और हम जैसे व्हीट स्किन वालों पे या ब्लैक स्किन वालों पे रूल ही किया है, क्योंकि हमको वो कम समझते हैं। वो वाइट स्किन है, वो कहते हैं कि भाई जीसस ने तो जो ब्रेड है वो वाइट ब्रेड, थोड़ी सी जो लास्ट सपर की जो बात आती है, अगर आप बिब्लिकल हिस्ट्री देखोगे पूरी इसमें, तो वो वही समझते हैं वाइट मैंस डिजीज है, वो तो पूरी बर्डन है उनका। तो वो ये सोचते हैं कि हाँ भाई ये लोग हमारे कंज्यूम करने के लिए बैठे हैं, और वो पहले कर चुके, जो पेटेंट वेटेंट करना था सब कर करा के बैठ चुके। आज का अगर अमेरिका देखो, आज का अमेरिका भी डाउन चल रहा है। आज का अमेरिकन जो हैं वहाँ पे एकदम लथार्जिक हो रखे हैं, मोटे हो रखे हैं, ओबेस हो रखे हैं, सारा आपका ये जंक फूड खाते रहते हैं। उनका दिन शुरू होता है स्क्रैम्बल्ड एग्स और बेकन से और खत्म होता है बियर पे। सही बात है, यही चलता है उनका। हर शाम को सारे पीने पहुंच जाते हैं, खाता कोई नहीं, पीते जाते हैं। तो अब उनकी तो बात ही अलग है। वो तो अब तो बस एक जैसा हो गया। अब जैसे कि आप अभी वॉइस क्लोनिंग के बारे में बता रहे थे सर, उससे ना फेक कॉल्स भी बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं अब। हाँ, तो कोई टिप जिससे स्टूडेंट सेफ रह सके? मैं बस ये कहूँगा कि एक तो अननोन नंबर से कॉल अगर आ रही है तो आप उसको जवाब मत दो, ठीक है, और कॉल उठा के रख दो, उठा के फ़ोन को साइड में रख दो। जो मैं तरीका अपनाता हूँ, कुछ नहीं करना, उसको उठा के रख दो। जब तक आपका रिस्पॉन्स नहीं आएगा तब तक सामने से कोई रिप्लाई आएगा ही नहीं। वो पहले आपके हेलो बोलने का वेट करते हैं, उसके बाद वो आता है। तो आपको पहले हेलो बोलने का चक्कर ही नहीं करना। प्लस आपको नहीं पता कि आपके प्रोफाइल कहाँ कहाँ स्टॉक की जा रही है। आपने पर्सनल फोटोज, आप फोटोज डालना कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट आसपास का एरिया ब्लर कर दो। आजकल पोर्ट्रेट फोटोग्राफ का ज़माना है, तो पोर्ट्रेट शॉट्स अपने लो आराम से, आसपास का एरिया ब्लर रहेगा। लोकेशन मत डालो कि तुमने कहाँ फोटो ली है। उस लोकेशन, उस मॉल को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला कि तुमने वहां पे उनके फोटो ली है। वो आपको पुरस्कार नहीं देने वाले या आपको आइए आपको 1000 रुपए का गिफ्ट कार्ड दे रहे हैं, आपने हमारे ब्रांडिंग की है। उनकी ब्रांडिंग हो रखी है। तो लोगों को एक तो लगता है कि हाँ मैं इस मॉल घूम रहा हूँ, मुझे लोगों को दिखाना है। मैं इस स्टूडियो गया हूँ, या मैं वहाँ पे खाना खाने गया हूँ, या वहाँ पे मैं कॉफी पी रहा हूँ बढ़िया बैठ के, मैं लोगों को दिखा, मेरा स्टैंडर्ड बढ़ गया। अरे लोगों को नहीं दिख रहा, वो उन लोगों को दिख रहा है जो तुमसे लेंगे बाद में, तुम्हें वो जाल फेंकेंगे तुम्हारे ऊपर। ऐसे लोग बैठे हुए हैं। वही तो, जैसे कि टेक्नोलॉजी जितनी फास्ट स्पीड में बढ़ रही है, अभी पहले पता नहीं था कि, मतलब मैंने भी बचपन में कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कोई चैट जीपीटी होगा जिससे कुछ भी पूछो वो तुरंत आपको सब देगा, वीडियोस बनाएगा, इमेजेस जनरेट करेगा। लेकिन लोग उतने फास्ट स्पीड से नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि चैट जीपीटी पहले नहीं था। हम 90s के थे तो हमें पता है। लेकिन उस इतना समय इतना एक्सट्रीम लेवल का नहीं, उस समय भी एक असिस्टेंट होता था, वो छोटा सा एक पेपर क्लिप आता था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, वर्ड 93 था ऐसा कुछ था, उसमें आता था वो वर्ड का। उससे आप कुछ भी पूछोगे, एक ऑफिस असिस्टेंट था उस समय भी।
हमें हमें 90s किड को पता है, जो 90s किड्स है वो जरूर लाइक करना है इसको और मेंशन करना कि हाँ आपको याद आया कि नहीं आया, क्योंकि आप तो 90s बॉर्न नहीं हो। आप कब के बॉर्न हो गए बताओ? 2001 में? 2003। हाँ तो आपसे पहले का है, ठीक है। हम तो गूगल से पहले का आए हुए हैं। गूगल 28 सितंबर 1998 को आया है, ठीक है। गूगल से पहली तो जनरेशन मैं तो है आप। हम तो गूगल से बहुत पुराने हो रखे, तो गूगल तो हमारे सामने बना है भैया। तो तो ये है, ये सब चीज़ें देख चुके हैं पहले हम, वी ऑल हैड दैट। और तब कंप्यूटर सिस्टम्स नए नए थे, इंटरनेट भी नया नया आया था, मुझे अच्छे से याद है पूरा। लेकिन अगर मैं आज के डेट देखो, चैट जीपीटी वगैरह सब यूज़ कर रहे हैं, इस सब एक फ्रेंजी है, एक टुनटुना नहीं होता है, टुनटुना पकड़ा दे के वो टुनटुना सबको पसंद आ रहा है। जैसे की चैलेंज चला था सबसे पहले इंस्टाग्राम पे, हर कोई मतलब गाड़ी का गेट खोल के की चैलेंज कर रहा है बैठा हुआ। और उससे कितने लोगों के वो देखा है नहीं, वो सामने पोल आ गया, वो हो गए, खत्म हो गए, या वो लग गई, वो ऐसे करके ढूंढ करके गिर गए। वो एक कॉमेडी मूवमेंट बन गया कई लोगों का, तो कई लोग के तो दरवाजे टूट गए। तो कई लोग का दिक्कत हो, तो जैसे चैलेंज बनते हैं। एक बीट पे बूटी का चला था जी आज। हाँ। भाई साहब हर कोई, मैंने कहा यार पहले मैं कहा तुम देख तो लो यार, तुम्हारा साइज क्या है, तुम्हारा मतलब फिजिक क्या है, एटलीस्ट हर जगह, ठीक है। इट्स नॉट रॉन्ग, आई एम नॉट मतलब बॉडी शेमिंग एनीवन, पर यार कुछ देख तो लो ट्रेंड के चक्कर में। तो ट्रेंड में लोग, हर कोई पागल होता है, चाहे ट्रेंड आपका कुछ भी चलाओ, वो ट्रेंड में हर कोई पागल होता है। ये चैट जीपीटी का ट्रेंड चल रहा है, ये बबल भी फटने वाला है, मैं आपको जल्द बता रहा हूँ। बाय नेक्स्ट ईयर ये बबल फट जाएगा अच्छे से, और बहुत बुरी तरह से फटेगा, पर लोगों को हाहाकार मच जाएगा पूरा। जैसे कि आजकल ना सर एआई से 1 मिनट में चुटकी बजा के सब असाइनमेंट लिख देते हैं, कॉलेज स्टूडेंट हो, स्कूल के हो, लेकिन कहीं ना कहीं स्टडी पीछे रह रही है, क्योंकि वो खुद से सोचते ही नहीं है। असाइनमेंट क्यों देते हैं कि हम अपने दिमाग से लिखे, कुछ सोच के, नोट्स से लिखे, लेकिन आप चैट जीपीटी पे डालो और 1 मिनट में लिख दो आंसर। लेकिन वो आंसर सही नहीं होते ना। जो पढ़ने वाला वो भी गधा, सब बता रहा हूँ, वो 1 नंबर का लल्लू है। वो उसको पता ही थी कि वो आंसर सही है, और वो हमें लल्लू समझ रहा है। भैया हम कर करके खत्म कर चुके, भाई हमें क्यों प्रूव कर रहा है भाई तू? ठीक है, नंबर चाहिए तो ऐसे ही बोल देगा, सर नंबर दे दो, मेरे को नहीं आता। वो इतनी ऑनेस्टी भी नहीं है, बोल भी नहीं सकते कि अपनी कमी हो जाएगी, भैया मैं छोटा पढ़ जाऊंगा क्लास में, मेरा अपना रुतबा है, अपना है, वो भी नहीं करना। तो गलत देता है चैट जीपीटी। सबके पास फ्री वर्जन है, और जो चैट गो जो भी आया है वो भी कुछ खास नहीं, वो भी बड़े लिमिटेड आंसर्स देगा, ज़्यादा आंसर्स पूरा। भैया ऑल्टमैन बेवकूफ़ नहीं है, वो अपना सर्वर का एक्सेस पूरी तरह नहीं दे सकता पूरे, क्योंकि एक सर्वर को चलने के लिए, एक डेटा सेंटर को चलने के लिए कई बिलियंस ऑफ गैलन्स ऑफ वाटर चाहिए होता है, ताकि उसको कूल किया जा सके। उससे आसपास का पानी जो अंडरग्राउंड वाटर है कम हो रहा है। नवी मुंबई में आज पानी जो पहले 24 घंटे आया करता था, वो 6 से 8 घंटे का पानी आता है सिर्फ वहाँ पर। अब लोगों में घर के पानी की कमी हो गई है इस चक्कर में, क्योंकि पानी सारा सोख लिया डेटा सेंटर्स ने। और जितने डेटा सेंटर्स गठित किए, जो एस्टैब्लिश किए जा रहे हैं, नॉट ओनली इन इंडिया, इन अमेरिका एंड एवरीवेयर एनी कंट्रीज, वहाँ सब जगह पानी की किल्लत शुरू हो गई है। और अभी तो बहुत दिक्कत, जब पानी खत्म तो कूलेंट खत्म तो ये ब्लास्ट करेंगे, फिर ये हीट अप होके, और ब्लास्ट करेंगे तो ये आपका फूटेगा पूरी तरह। ये जैसे कि आजकल जॉब्स हो या फिर कॉलेज में भी एग्जाम होते हैं प्लेसमेंट वगैरह के, तो सभी क्या करते हैं ना, चैट जीपीटी से पूछ के आंसर्स करते हैं। तो कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा बढ़ती नहीं जा रही है एआई को लेकर स्टूडेंट्स की? स्टूडेंट्स को चाहिए जबरदस्त, उनको लगता है कि दुनिया के हिसाब से चलेगी, बेसिक स्टूडेंट साइकोलॉजी जो हमारे भी हुआ करती थी, ऐसी बात नहीं। ठीक है, एक नॉर्मल एक ये एज ग्रुप है ही ऐसा, ये रिबेलियस ग्रुप होता है। 13 साल की उम्र से लेकर 18 साल की उम्र तक ये सोचते हैं कि हम दुनिया को जीतने के लिए निकलें, और पहला इनका रिबेलियन होता है अपने पेरेंट्स से, क्योंकि क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, क्वेश्चन भी करना शुरू करते, कई जगह सही करते क्वेश्चन, मतलब टू द राइट पर्सन। आप क्वेश्चन की जगह, अब मैं ऐसे थोड़ी पूछूंगा हाँ भाई क्यों बैठा है यहाँ पर तू, ये थोड़े जवाब देगा। तो टू द राइट पर्सन, राइट थिंग आप क्वेश्चन पूछोगे आप, तो क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं। इसलिए उनको चाहिए कि यार जल्दी जल्दी यार मुझे कुछ मिल जाए, मैं ऐसे ही करके रफा दफा करके दे दूँ, मुझे पढ़ना वढ़ना तो है नहीं है, बापू ने खेत दे रखे, खेत जोतना है मेरे को। ये तो बहुत बड़ी सोच है। हाँ, और आजकल तो फंडा चल रहा है, पलवल जैसे जगह आप शहर में जाओ, वहाँ पर कोई ना पड़ता, क्योंकि सबके क्या, सबने अपना धंधा कर रखा है प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का, उसमें उनको 50 से 60 हज़ार 1 लाख तक का प्रॉफिट आराम से हो जाता है। पढ़ना ही क्यों है? तो या तो खेत हो गया, या प्रॉपर्टी डीलिंग का बिजनेस हो गया,
इधर उधर पैसे लेन देन का आजकल हो गया। आजकल लोगों का वो भी चल रहा है, लोन देने का भी चल रहा है फंडा, कि मैं भाड़े से पैसा उठाऊं, फिर उनको लोन दूं, उनसे फिर इंटरेस्ट के ऊपर पैसा वापस ले लूं, तो उससे भी चलता है लोगों का। लोगों को पैसा चाहिए इस समय, पढ़ाई नहीं चाहिए उनको। वो कुछ पैसे के लिए कुछ भी कर देंगे वो। क्योंकि मैंने ना भी एक दो लोगों से सुना है अपने आसपास कि वो बोलते हैं अरे पढ़ के कुछ नहीं है, बिजनेस में ही सब कुछ है, बिजनेस करो बस, और कुछ मत करो। हाँ, लोगों को पैसा चाहिए, वो कुछ भी कर देंगे। उनका बस है तुम आपको भेज देंगे, हाँ भाई वहाँ बिकने को रेडी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये भी कर देंगे। अब स्थिति ऐसी होती जा रही है। हाँ, तो पेरेंट्स बिकने के लिए रेडी हो जाओ, बच्चे बेचने वाले हैं आपको। और आजकल ना ये आपने लाइन बहुत सुनी होगी कि एआई हमारी जॉब खा जाएगा, बहुत कॉमन हो गई है, स्टूडेंट्स का इतना फियर है। तो आप क्या कहना चाहोगे? टीसीएस में लेऑफ्स हो रहे हैं, टीसीएस में लेऑफ्स हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट में लेऑफ हुआ है, पहली बार मतलब ऐसा हुआ कि टीसीएस में अराउंड भयंकर लेऑफ्स हुए जबरदस्त। टीसीएस तो सरकारी की तरह समझते थे, लेकिन वो दिक्कत आएगी भाई। आपका जो बेसिक स्किल है, मैं सारी बात आती है स्किल के ऊपर। अगर आप बिजनेस करने निकले हो भैया, कुछ आना तो चाहिए। बिजनेस करोगे किस चीज का? अखरोट वखरोट बेचोगे के? वही तो, अगर मतलब आपको नॉलेज ही नहीं तो है। हाँ, स्किल है नहीं, हुनर है नहीं किस चीज का, आपने कुछ सीखा है नहीं। वही मैं कह रहा हूँ, असाइनमेंट्स करने की जल्दी आपको, सीखना है नहीं आपको, आप उसको आराम से करके साइड पे करके रख दो, स्किल पे फोकस करो। स्किल पे फोकस करना नहीं है, आता कुछ है नहीं, और ऐसे रहेगा फिर वो हाल पूरा। तो कहीं ना कहीं एआई स्टूडेंट्स को रिप्लेस करेगा या फिर अपग्रेड भी करेगा? अपग्रेड ही करना चाहिए, अपग्रेड ही। देखो एआई टूल है, तुम उसको जैसे रखोगे वैसे वो इस्तेमाल होगा। अब तुम उसको एज अपग्रेडेशन के लिए रखना चाह रहे हो कि मान लो कोई यूट्यूब वीडियो बढ़िया लेक्चर लगा, उसके मुझे समरी बना के मैं पढ़ लूँ, दैट्स द बेस्ट यूज ऑफ एआई, है ना। उसी को नोटबुक एलएम में डाल के एज अ पॉडकास्ट सुन लूँ मैं, आसपास की बातचीत करके, और एक सुन के उसी को मैं दोबारा कहीं पे पोस्ट कर दूं, डाल दूं उसको मैं यूट्यूब वीडियो बना के, तो किसी और का भला हो जाएगा। अभी गूगल का एजेंटिक एआई का कोर्स चल रहा है, मैं भी कर ही रहा हूँ उसको। 5 days का कोर्स चल रहा है, अभी हो चुका, खत्म हुआ, उसका कैप्स्टोन प्रोजेक्ट रह रहा है। वो सारा का सारा एलएम, नोटबुक एलएम के ऊपर उन्होंने अपने एक जैसे पीडीएफ है उसकी पूरी रेडी, पीडीएफ को अपलोड किया हुआ है। उससे क्या नोटबुक एलएम से पॉडकास्ट जनरेट किया, जैसे ऐसा लग रहा है 2 लोग बात करके पूछ रहे हैं। अच्छा। और वॉइस आपके 2 अलग अलग वॉइस अपने आप आ जाएंगी, वो उस पूरे डॉक्यूमेंट को एक्सप्लेन कर देगा आपको, बातचीत के जरिए से। हम बातचीत करके समझ रहे हैं मामला या समझा रहे हैं लोगों को, वैसे ही वो समझ जाएंगे अपने आप। और ऐसे यूट्यूब वीडियो वो डाल दिया गया। बस यही तो चल रहा है, ये बेस्ट यूज है एआई का, है ना। अच्छा, और क्या यूज है? मान लो मैंने हिंदी में कंटेंट बनाया, यूट्यूब ने भी एआई डबिंग दे दी है, अब उससे मेरा कंटेंट दूसरी भाषाओं में भी जाएगा, या कोई इंग्लिश में कंटेंट है तो उसको मुझे मेरी भाषा में सुनने को मिलेगा। ये बेस्ट यूज ऑफ एआई है। तो एआई का आप जैसा इस्तेमाल करोगे वो वैसा ही रिजल्ट देगा। खराब के लिए करोगे तो खराब देगा, अच्छे के लिए करोगे तो अच्छा देगा। और उसे यूज करना सीखो तो फिर वो कैसे जॉब खाएगा? यही तो बात है, यूज करना सीखो। इस समय बहुत लोग आपको फ्री का जो बोलते हैं कि आपको ये फ्री कर लो, ये लीक कर दे, वो कर दे। सबसे ज्यादा हमें गुस्सा आता है लिंक्डइन पे, हर दूसरी तीसरी पोस्ट पे सुंदर पिचाई की फोटो दिख जाएगी आपको, गूगल इज ऑफरिंग दीज पोस्ट, या सत्य नडेला की फोटो दिख जाएगी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफरिंग दीज फ्री कोर्सेज, ठीक है। या फिर आपको सैम ऑल्टमैन की दिख जाएगी, ओपन एआई जस्ट लॉन्च दीज 2 न्यू टूल्स। उस ना सैम ऑल्टमैन ने कभी बोला होगा जिंदगी में, ना सुंदर पिचाई ने कभी ऐसा बोला होगा कि हाँ मैं टूल लॉन्च कर रहा हूँ, ना किसी ने बोला होगा, किसी बड़े सीईओ ने बोला होगा, पर उनके फोटो लगा के भ्रमित करके बस वो लगा दिया गया है। और है कुछ नहीं, घिसी पिटी वो 15 साइट्स है गिनती की जो वो दिखाई जाती हैं, उसी को कई लोग आगे पीछे करके कोई ना कोई ऐसी साइट आपको मिल जाएगी जिसके बारे में आपको पहले से पता था। तो वो भी एक छलावा हो रहा है, लोग खुद सीखें खुद करें तो वो सभी बात बनेगी ना। तो सर जैसे कि आजकल ना चैट जीपीटी गो और परप्लेक्सिटी, ये जितने भी सारे प्रीमियम ऑफर्स के प्लान्स है ये आजकल बिल्कुल फ्री दे रहे हैं, तो ये क्यों कर रहे हैं? अपने एआई को ट्रेन कराना चाह रहे हैं? पहली बात, परप्लेक्सिटी प्रो जो एयरटेल दे रहा है अपने यूजर्स को, वो परप्लेक्सिटी प्रो जो एक्चुअल में अगर आप खरीदने जाओगे वो असली लेवल है, और जो आपको प्रो बेच के जो दिया जा रहा है वो ये है, ठीक है। फर्ज के लिए एक सिंपल सा मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया हुआ है तीनों प्लेटफॉर्म्स पे, चाहे गूगल एआई प्रो हो, ठीक है, मैंने एक स्टूडेंट आईडी के लेके एआई प्रो का एक उस पर फ्री कर दिया था,
ठीक है। दूसरा मैंने चैट जीपीटी को पे ट्राई किया। चैट जीपीटी का मेरे पास खुद का 5.1 भी है जो मैंने सब्सक्रिप्शन बेस ले रखा है, उस पर भी ट्राई किया। मैंने एक सवाल पूछा बस, सिंगल सवाल, तीनों प्लेटफॉर्म्स पे, फाइंड द 3 डिजिट नंबर, पैलिंड्रोम नंबर डिविजिबल बाय 4। अच्छा। ऐसा पैलिंड्रोम नंबर बताओ जैसे 898 है ना, इस तरीके से जो 4 से डिविजिबल हो। ठीक है। अब ये क्वेश्चन मैंने सबसे पूछा, आप लोग भी ट्राई करना इसको जाके अभी। ठीक है। अभी वीडियो पॉज करो, जाके देखो, वापस भी आना है, ठीक है, छोड़ के मत चल जाना पता लगे बीच में से। हाँ, तो तीनों में ट्राई कर रहा हूँ, सबने आंसर गलत बताया। अच्छा। आप उसे एक फोटो जनरेट करोगे, जनरेट मी अ फोटो ऑफ अ पर्सन राइटिंग विद द लेफ्ट हैंड, वो हमेशा राइट हैंड की फोटो दिखाएगा, राइट हैंड में लिखा हुआ। आप उसे पूछो कि शो में वेरी ब्यूटीफुल वुमन, हमेशा वाइट स्किन वाली, फेयर स्किन वाली वुमन दिखाएगा, फोटो में जनरेट करेगा। तो जो डेटा है जिसके ऊपर वो चल रहा है वो ही बायस्ड है। हाँ। और अच्छा, ये फ्री क्यों दे रहे हैं? जो आपका दूसरा सवाल था, फ्री क्यों दे रहे हैं? भाई जियो ने फ्री नहीं, जियो में दिया था इंटरनेट, उसके बाद चार्ज करना शुरू नहीं करा लोगों से, तो पहले तो फांसो। हम वो मछली है जो जिन पे चारा डाला जाए, हम एकदम से उस चारे को पकड़ लेंगे और फिर हम मछुआरे के जाल में फंस जाएंगे। तो गूगल, जियो, अंबानी साहब है और चैट जीपीटी के सैम ऑल्टमैन, भारत के लोगों को मछली समझी जा रही है, और लोग मछली है भी जो इमीडिएटली उसको ले रहे हैं। अच्छा, जरूरत क्या है आपको? सिंपल सी बात है, जरूरत है क्या? इसके बिना भी काम चल रहा था, कोई दिक्कत तो है नहीं, बहुत सारे एआई टूल्स हैं। अपग्रेडेशन आ गई ना, अपग्रेड हो गए थोड़ा सा यूज करके। अपग्रेडेड सवाल तो वही पूछ रहे हैं उनसे जो पहले पूछा करते थे। कौन से अपग्रेडेड सवाल आ रहे हैं? आपने उसका यूज भी उसी के लिए रखा है जो पहले भी उसी का काम चल रहा था। आप उससे वो जगह 2 + 3 = 5 होता है कि नहीं होता है, पहले भी वही पूछ रहे थे, अभी पूछ रहे, फर्ज के तौर पे मैं कह रहा हूँ। तो आपने अपग्रेडेशन के लिए क्या यूज किया? आप उसे क्या ऐसा जनरेट करने वाले जिसकी आपको जरूरत पड़ रही है? हाँ, गूगल का VO3 अगर आपको यूज करना है वीडियो जनरेशन के लिए तो मैं मानूं। आपको ओपन एआई का सोरा यूज करना है, सोरा 2 जो आ गया है, जो वीडियो जनरेशन मॉडल है, वो यूज करना तो करो। वो काम आपका हगिंग फेस पे जाओ, वहां पर वैन वाला मॉडल है, WAN वैन 2.2, उस पर वीडियो जनरेशन फ्री में हो जाता है आपका, उससे बेहतर करके देगा आपको। तो अच्छा, वो जो सवाल मैंने आपसे कहा था जो मैंने पूछा, डीप सीक, चाइना का डीप सीक, उसने सही जवाब दे दिया। अच्छा, जैसे मैंने सिंपल सा पूछा, मैं अभी आपको करके भी दिखा सकता हूँ, इफ यू हैव मी दिस, अभी मैं वही सवाल करके भी दिखा सकता हूँ, और वो रिजल्ट क्या देगा मैं बताता हूँ। जैसे मैंने अपने ओपन कर रहा हूँ मैं चैट जीपीटी मेरे पास, सो यहाँ पे मैं चैट जीपीटी पे लिख रहा हूँ, फाइंड द लार्जेस्ट पैलिंड्रोम 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 4। अब देखते क्या जवाब देता है ये। आंसर इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, लार्जेस्ट 3 डिजिट पैलिंड्रोम। इसने पहले बहुत सारी कहानी बता दी, कहा था लार्जेस्ट 3 डिजिट पैलिंड्रोम, कितने पहले ABA होता है, वो होता है। मगर मुझे थ्योरी नहीं समझनी भाई, मुझे आंसर दे सीधा। तो इसने मुझे आंसर दिया 988। अब 988 पैलिंड्रोम नंबर नहीं है, उसको उल्टा करोगे तो 889 हो जाएगा। तो उससे 988 का 88 पकड़ लिया, डिवाइड बाय 4 कर दिया और 22 दे दिया आंसर। हाँ जी, 988 इससे आंसर। ठीक है, 988 जो कि गलत आंसर है। अब यही काम मेरे पास, मैं परप्लेक्सिटी में उससे भी पूछता हूँ। ठीक है, परप्लेक्सिटी, ये रहा परप्लेक्सिटी। एयरटेल बाबा, आपका जो दिया हुआ प्रो है वही मेरे पास है, मेरे पास एयरटेल का प्लान है। अब सेम क्वेश्चन में वहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, सेम प्रॉम्प्ट मैंने कॉपी करा और मैं यहाँ पे गया परप्लेक्सिटी पे और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। और जैसे ही मैंने पेस्ट कर दिया, उससे पूछता हूँ क्या कहता है अभी। ओके, इससे कहा लार्जेस्ट 3 डिजिट पैलिंड्रोम नंबर बाय 4 इज 888। चलो, अभी तो बहुत लोगों ने पूछा होगा तो ये सीख गया। पहले बार जब मैंने ट्राई किया था तो उसने अगेन 988 वाला आंसर दिया था इसने। चलो, अब वही काम हम चैट डीप सीक से पूछते हैं। मैंने खोला chat.deepseek.com। लो जी, डीप सीक हमारा चाइना का मॉडल तैयार है।
अच्छा, अब देखते हैं ज़रा इसके ऊपर क्या पूछता है। चलो जी, इसने मुझे लॉगिन करने को बोले, मैं लॉगिन फटाफट कर लेता हूँ। और आजा भाई आजा, जितना आपका इस पे करोगे उतना ही रहेगा। इंटरनेट की बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो इंटरनेट तो फ्री नहीं है ना आपका, भले ही आपका सारे सब्सक्रिप्शन फ्री हो गए हैं, इंटरनेट की कॉस्ट वही जा रही है आपकी, है ना। डेटा आपका बड़े जल्दी ख़त्म हो जाएगा आपका, पता भी नहीं चलता। पता भी नहीं चलेगा, डेटा बड़े जल्दी ख़त्म होगा आपका। 2 GB तो यूँ निकला है यूँ, एक दिन का कोटा जो आपका 2 GB का होगा ना, वो ये भी कुछ घंटों में निकल और जाएगा आपका। पहले बच जाता था, खत्म भी नहीं होता था। अब तो मैं तो 5G कराती हूँ अनलिमिटेड। अरे तब भी नहीं होता भाई, तब भी हो जाता, बात ही अलग। अब मैं ऐसा देखो यहाँ पूछ लेता हूँ, मैंने यहाँ पे मैं कॉपी किया था, पेस्ट कर दिया। अब इससे पूछता हूँ, देखो मैं चैट था डीप सीक से, डीप सीक। ऑल राइट, लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, एक तो हर एक एआई मॉडल की एक वो होती है कि अगर आप इसे इवन जोक क्रैक करने को होगा ना, सेम तरह का जोक हर एक में आएगा। क्रैक अ जोक अबाउट रैबिट्स, ठीक है, सब में डाल के देना, एक जैसा जोक देगा। तो ये सारे आपके जितने एआई मॉडल्स हैं, सब ना एक ही डेटा सेट ये पे बात ट्रेन तो हो रखे हैं। सच है। आप अगर अलग अलग टाइम पे भी सेम क्वेश्चन पूछ रहे हो ना सर, तब भी वो पता है क्या सेम आंसर देता है। बेचारे बच्चे चीटिंग भी नहीं कर पाएंगे, सबका असाइनमेंट सेम है। सबका असाइनमेंट सेम रहेगा, एग्जैक्टली। सबका, और सच में हमने और सबमिट किया था अभी एआई से करके, सब सेम। अब जैसे इसने भी आगे पूरा मुझे बता दिया, 888 का आंसर दिया, ठीक है। हो सकता है कुछ और सोचता ये जरा, है ना, हो सकता है कुछ और सोच के मुझे बताता, कुछ करता। अरे अभी तो और है, एक पाकिस्तान के न्यूज़पेपर डॉन जो न्यूज़पेपर है, अच्छा। उसमें खबर छपी, और खबर जो है वो पूरी एआई के थ्रू लिखी गई है। और लास्ट में आता है, इफ यू लाइक दिस आई कैन जनरेट, आई कैन क्रिएट मोर सच पोस्ट ऑन दिस एंड दिस। और वो एग्जैक्टली कॉपी पेस्टेड है, आर्टिकल के अंदर आ रखा है, अखबार में आ रखा है। और यही काम स्टूडेंट्स कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट करके असाइनमेंट दिख रहा है एंड में। वो एक बात याद आई, मेरे एक दोस्त है, तो नाम नहीं ले रही, तो उसने उस पर लिंक्डइन पे पोस्ट करा। अब क्या होता है, जब वो कैपिटल लेटर्स में, मतलब वो कैपिटल कह रहे बोल्ड लेटर्स में देते हैं ना, वो स्टार लगा देता स्टार लगा देता आगे, है ना। उसने वो एग्जैक्ट ऐसी डबल स्टार आ गया होगा, है ना। एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट। अच्छा, इससे भी फर्क है, लोगों को तो कॉपी करने का जिसमें ऑप्शन आता है नीचे, वो डबल डब्बे बने होते हैं, उस पे करते हैं तो वो डबल स्टार दिखाएगा। अगर आप ऐसे कॉपी पेस्ट करोगे तो बोल्ड वगैरह नहीं आएगा, तो सेलेक्ट करोगे तो नहीं आएगा। अगर आप सीधा पेस्ट करोगे तो ऊपर आएगा, हियर इज द डिटेल्ड वर्जन फॉर यू, वो नीचे पूरा आ जाएगा, लोगों को दिख रहा है। ईमेल भेजी जा रही है, ठीक है, डियर ब्रैकेट में नेम, ठीक है, वार्म रिगार्ड्स, योर नेम, योर एज, योर डेजिग्नेशन, वो नीचे आ रहा है, डब्बे में दिख रहा है। तो आप फ्री टूल यूज करने से पहले भी वही हरकतें कर रहे थे, फ्री के बाद भी वही हरकतें कर रहे थे। आप फ्री ले क्यों रहे हो? उल्टा अपने आप को आप बांध के रख रहे हो। गूगल AI प्रो भैया 19,000 या 20,000 से कम मिनिमम रेट है उसकी। वो आप देने को अगर रेडी हो साल भर का तो दे दो। मेरा क्या जा रहा है, दे दो। मैं तो नहीं ले रहा, मैंने नहीं ले रखा, मैं यूज भी नहीं करूंगा। मैं तो मल्टीपल आईडीज बनाऊंगा, मैं मल्टीपल यूज करूंगा, फ्री में यूज करूंगा मल्टी टाइम्स। और आप भी कर सकते हो, जैसे मेरी आईडी आदित्य T1904, मैं +1 करूंगा तो एक आईडी जनरेट होगी, +2 करूंगा, रजिस्टर करूंगा तो एक और आएगा मेरे सेम ईमेल पे। तो ऐसे में कई सारे मैं आईडीज में बना सकता हूँ। एक ईमेल आईडी से मैं करीब 50 ईमेल आईडी ऐसे बना सकता हूँ आराम से। यूज करो 50 बार, वही तो घंटा फर्क पड़ रहा है। ये भी तरीका है। अच्छा, अपनी ईमेल से रजिस्टर मत करो, शार्क लेजर्स हो गया, 10net मेल हो गया, इससे अपनी जो ईमेल है उसके थ्रू जनरेट करो, उस पर अपना ईमेल आईडी वो दो। अपना ईमेल आईडी क्यों देना, अपना फ़ोन नंबर क्यों देना भाई? बहुत सारे आजकल फेक SMS डॉट के वेबसाइट है, फेक SMS करके, उस पर नंबर दो, वही नंबर दो, उसी पे OTP तो आना, और क्या आना है। अपना नंबर दे क्यों रहे हो? आप खुद अपना नंबर दे रहे हो, अपनी डिटेल दे रहे हो, ऐप आपने डाउनलोड कर दिया, सारा एक्सेस दे दिया उसको, ले मेरी फोटो ले ले, सारी दूर दूर तक की हिस्ट्री जो हमने कभी पहले भी बात पूछी होगी ना, वो भी सारी स्टोर करके वो तो रखता है, और खुद मेमोरी से भी है, जनरेट करता है। हाँ वो जनरेट कर, उसको यही पता रहेगा अगर आप जैसे ये रिंग पहन रखी है ना, वो अब वो फोटो जनरेट करेगा, वो रिंग भी बना देगा, पहना देगा रिंग में भी। वही तो आपके हाथों में दिखा देगा कि आपने कौन से फिंगर में कौन से रिंग पहन रखी है, वो दिखा भी देगा। मेरे तो भैया ऐसा कर रहा है, मैं भाई उसको पता है मेरे बारे में सारा, पूरे मेरा बॉडी स्ट्रक्चर उसको पता है, पूरा एक एक चीज पता है कि आप किसी कोई पियर्सिंग्स लगा रखे तो पियर्सिंग्स पे दिखा देगा वो। मैं अगला क्वेश्चन ही सर से ये पूछने वाली थी कि AI इतना फास्ट और बिल्कुल परफेक्ट है, तो स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं
मतलब उनसे compete नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहीं पे पता चल गया कि ये गड़बड़ी करता है, ये परफेक्ट है परफेक्ट ही कुछ नहीं नहीं है। है। हम तो कंप्यूटर बस ये साइंटिस्ट, डरो हाँ मत, हाँ, इंसान ही चाहिए एआई को चलाने के लिए भी, हम प्रॉम्प्ट जैसे कौन कंप्यूटर देगा साइंटिस्ट उसको? प्रोफेसर से उनको पता है एआई परफेक्ट नहीं है। ठीक है, ये जो नॉन सीएस वाले लोग होते हैं, नॉन आईटी बैकग्राउंड से होते हैं, उनको लगता है वाह हमारा बुलबुला मिल गया, हम इससे खेलेंगे, तो बस वो खेलते रहोगे, वो तुमसे खेल रहा है, तुम नहीं खेल रहे उससे। हमें पता है क्या है। और इवन नॉट ओनली कंप्यूटर साइंस, मतलब कंप्यूटर साइंस में भी ऐसे लोग हैं जो नॉन सीएस वालों की तरह बिहेव करते हैं, नॉट इवन स्टूडेंट्स, मैं तो अपने प्रोफेशनल नेटवर्क में कह रहा हूँ, वो भी वो यूज़ करते हैं, उनको नहीं पता कि उनके साथ हो क्या रहा है। एग्जाम्पल देता हूँ आपको कैप्चा का। ठीक है। कैप्चा आता है, किसी भी साइट पे जाते हो, आई एम नॉट अ रोबोट का आता ऑप्शन, हाँ आता है ना, जब पहली बार करते हो एक वो ग्रिड दिखाई जाएगी आपको, उसमें दिखाएगा हाँ भाई ट्रैफिक लाइट्स, ट्रैफिक लाइट किधर है, बस किधर है, हिल किधर है, ब्रिज किधर है। अब वो डेटा किसके पास जा रहा है, किसका दे रहे हो डेटा? वो फोटो ली कहाँ से गई है? वो फोटो ली गई है गूगल की सेल्फ ड्राइविंग कार के कैमरे से, 360 डिग्री कैमरा होता है ना, उससे फोटोग्राफ्स ली गई हैं, और आपसे कहा जा रहा है लेबलिंग करने को। आप मेरा काम आसान करो, मैं आपको बोलूंगा यू आर नॉट अ रोबोट, और आप एंट्री करो। यही तो तरीका है। तो डेटा पहले भी लिया जा रहा था, अब भी लिया जा रहा है। आपको फ्री में डेटा देना है या खरीद के देना है, वो आपके ऊपर। और फिर वो उसको सेल करेंगे हमसे डेटा लेके। सेल तो कर ही रहे हैं वो तो। आपके पास फोन कॉल्स नहीं आते होंगे, प्रमोशनल कॉल्स नहीं आते होंगे, बहुत। आप उनसे पूछ के देखना कि मेरा डेटा कहाँ से मिला है, कि हमें सर लिस्ट आती है, हमें उनको कॉल करनी होती है। कसूर उनका भी नहीं, उनको बोला गया कि 2 मिनट एटलीस्ट कॉल होनी चाहिए, और ट्रांसक्राइब होती है कॉल आपकी। ट्रांसक्राइब मतलब आप क्या बोल रहे हो वो लिखित में आता है, पूरा ट्रांसक्रिप्शन जनरेट होता है, उससे सेंटिमेंट निकलता है कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहेगा, नेगेटिव रिस्पॉन्स रहा है। पॉजिटिव रहा है तो दोबारा उसको किया जाए, नेगेटिव रहा है तो थोड़ा पीछे और पड़ा जाए। ये पूरा आता है। आपका बिहेवियरल पैटर्न पता लगेगा, आपके बोलने से पता लग जाएगा कि आप एग्री करोगे किसी बात पे या एग्री नहीं करोगे। आपसे एग्री करवाया जाएगा और आपको ये लगेगा कि हाँ आपने अपने पूरे होशावास में एग्री किया इस बात को। ये है सोशल मीडिया की पावर, ये है आपके एआई टूल्स की पावर। एआई टूल्स एक टूल है जो सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहा है आपके लिए, आपके थ्रू बेचेगा, आपको ऐसे प्रोडक्ट खरीदवा देगा जिसकी आपको जरूरत ही नहीं है। ये काम कर रहा है। तो पावरफुल आर्टिफिशियल कुछ नहीं है, और फ्री के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है। फ्री डिपेंडेंसी बढ़ती चली जाएगी, डिपेंडेंस बढ़ेगी, ठीक है। और फ्री के चक्कर में अगर फ्री चाहिए तो आपको फ्री हेल्थ केयर मिलना चाहिए, फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए, उस फ्री के तो तुम बात करोगे नहीं है ना। सही बात है। हाँ, तो फ्री जो मिलना चाहिए था वो तो आप ले नहीं रहे, और जो मतलब जो देने वाला था उसको आपने हटा दिया दिल्ली में से, तो आपको अब लो मजे लो बढ़िया से एंजॉय करो। जैसे एजुकेशन की बात करें अगर, जैसे कि एआई ने एजुकेशन में रूरल वर्सेस अर्बन अपॉर्चुनिटी में थोड़ा सा गैप फिल किया है, कैसा लगता है? रूरल वर्सेस अर्बन पॉपुलेशन, अब इस समय में बताऊं एजुकेशन में ना, तो रूरल एजुकेशन तो वैसे की वैसे रही, क्योंकि सारे वहाँ पर सरकारी स्कूल हैं, ठीक है, प्राइवेट तो है ही नहीं उधर। सरकारी में जो वही आते हैं जो देर से आएंगे या अनपढ़ आएंगे सीधे, और उनको बस चूंकि सरकारी नौकरी है इसलिए मिल जाती है। लेकिन उसने भीड़ में से भी कुछ एक तो ऐसे जिनका नाम कभी नहीं आपको सुनाई देगा, कोई वो मतलब अपने को हाईलाइट कभी नहीं होने देंगे, वो चुपचाप अपना काम भी कर रहे हैं, गांव के लिए काम भी कर रहे हैं। अर्बन एजुकेशन सिस्टम में ये दिक्कत है, सबके पेट भरे हुए हैं, सबकी जेब भरी हुई है, जेब गर्म हो रखी है अच्छे से, और उनको इस एजुकेशन की जरूरत है ही नहीं। किस लिए जरूरत है? शादी होनी है, दहेज अच्छा मिल जाएगा, लड़का बीटेक कर जाएगा। तो ये बात मैंने पहले भी और हर बात में कहता हूँ, ये बहुत सच है। आजकल लड़कियों के लिए हो रहा है, लड़की एमबीए है, बड़े घर जाएगी और वहां नौकरानी की तरह काम करेगी, भले कितने नौकर चाकर होंगे। यही चीज हो रही है। ये हमारे सॉरी स्टेट है, हमारे भारत के एजुकेशन सिस्टम के, हमारे जो समाज जो सोशल स्ट्रक्चर की दिक्कत है, क्योंकि सोशल स्ट्रक्चर ही एजुकेशन को चला रहा है इस समय। एजुकेशन सोशल स्ट्रक्चर को नहीं चला रहा है, चाहे वो अर्बन पॉपुलेशन हो चाहे वो रूरल पॉपुलेशन। रूरल एजुकेशन जो सिस्टम है तो उसमें कहीं ना कहीं एआई तो हेल्प कर रहा है ना स्टूडेंट्स की। एआई हाँ हेल्प कर रहा है, कई लोग पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि जो टीचर्स मतलब नहीं इतना प्रॉपर्ली उनको पढ़ा पाते, वो कहीं ना कहीं उसको यूज करके अपने क्वेश्चंस रूरल में इतना इस्तेमाल नहीं हो रहा है। रूरल में है कहाँ फोन लोगों के पास इतने? ये भी है, लेकिन थोड़ी बहुत हेल्प कर पा रहे हैं या नहीं?
नहीं, फोन है ही नहीं, फोन है तो इंटरनेट नहीं है, इंटरनेट है तो कम है, और बताने वाला कौन है? कोई नहीं। ये का जानकारी देगा कौन? जिनको खुद नहीं आ रहा होता वो ऐसे चश्मा करके ऐसे देख रहे होते तो उनको खुद नहीं आ रहा होता। सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि आजकल जैसे डीफेक की जैसे आपने बात कही, तो ऐसे ही आपके कोई इस तरह के अटैक्स होते हैं, इसे कहते हैं फिशिंग अटैक। अगर मान लो मुझे गूगल की जैसी साइट एक क्लोन बनाना बहुत आसान है आज के डेट में, उसको मैं होस्ट भी कर दूं और गूगल में मैं क्या करूं, GOOGLE है, L की जगह 1 लिख दूं, ठीक है। अब वो दिखने में जो फॉन्ट है ना वो गूगल ही दिखेगा। जो फॉन्ट होता है आपका एरियल या टाइम्स रोमन एरियल फॉन्ट होता है, उसी में आपको लगेगा एल है, आपको लगेगा google.com में खोल रहे हो आप लिंक। एक और फंडा आ गया है, अगर आपको मुझे माइक्रोसॉफ्ट का एक ऑफर भेजना है कि आपको लगे कि माइक्रोसॉफ्ट से आपको एक ऑफर आया है, या लॉगिन करने का आपको लगे आपका अकाउंट खतरे में, आप अपना माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट में आउटलुक पे लॉगिन करिए, तो मैं एक मेल भेजूंगा और माइक्रोसॉफ्ट में M की जगह R और N आ जाएगा और वो तो चिपका चिपका होगा तो M लगेगा। आधे ज़्यादा लोगों की आंखें कमजोर होती हैं, वो M और R और N में फर्क नहीं पता लगा सकते, इतना छोटा लिखा होता है वो, और उसे से आप फंसते हो, पूरा अकाउंट खाली। हाँ, आपका लॉगिन डिटेल्स आपने डाली, आपका उसमें जो भी डिटेल्स होंगे सब आपका पूरा हो गया। तो ये ऐसी चीज़ें हैं। तो रूरल पॉपुलेशन जो गांव स्तर पे जो है आपका, उस पर इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, ज़्यादा बल्कि वो ठग रहे हैं, कई बार वहीं के लोग होते हैं जो इस बिजनेस में वो, अच्छा रूरल लोग ज़्यादा तेज़ होते हैं, वो स्कैम में नहीं फंसेंगे, सिर्फ ये अर्बन पॉपुलेशन और मिडिल क्लास लोग ही हैं जो स्कैम में फंसते हैं, क्योंकि उनको लालच होता है। रूरल में इतना लालच नहीं है, उनके पास है जो उनको पता है क्या है, उनके पास स्ट्रगल में पड़े बड़े हैं, उनको पता है क्या है उनके उनको अगर आसपास। कोई फोन करके ये भी बोलेगा ना कि तुम हमें 10,000 रुपए दो, तुमको 1 करोड़ मिलेंगे, वो 10 भी नहीं देंगे, वो एक पैसा नहीं देंगे। वो कहते मैं क्यों दूं, हाँ, तो मैं तुम्हें दूं क्यों, मैं तो तू मुझे वैसे आके दे दे, मैं दूं क्यों, तो घर आ जा, मैं तो चाय पिला दूंगा, वही तो घर ही आ जाए तो उसमें बहुत वो तेज होते हैं वो उसमें। आप कोई भी अगर सिंपल से एग्जांपल लो कि क्रेडिट कार्ड वाले कभी भी गांव वाले को फोन नहीं करके नहीं बोलेंगे आप हमारा क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, उसके बाद कितना खेत खलियान हो, पूरा भीगा जमीन हो, पूरा पैसा उसके पास, जमींदार क्यों ना हो किसी का, उसको नहीं बेचेगा, वो बेचेगा मिडिल मैन को, हमारे जो मिडिल क्लास के लोगों को बेचेगा, जो शहरी जनता रह रही है। और जितना मैंने देखा है, मतलब मैं भी एक पर्टिकुलर गांव वाले एरिया से ही हूँ, तो मैंने तो नहीं देखा उनके पास किसी के पास क्रेडिट कार्ड है। ये और बोलते हैं हमें क्या जरूरत है क्रेडिट कार्ड की, और खर्चा होगा। ये क्रेडिट का फंडा ही आपका अर्बन पॉपुलेशन में आ रखा है ये, तो जो शहरी लोग हैं उनका दिमाग खराब हो रखा है इस चक्कर में, इसलिए सारे कर्ज में डूबे पड़े हैं, क्योंकि सबको बड़ी गाड़ी चाहिए, सबको बड़ा घर चाहिए, आना है नहीं। और अच्छा आजकल तो सब कुछ रेंट में मिल रहा है ना, रेंट पे फ्रिज आ रहा है, रेंट पे टीवी आ रहा है ना, रेंट पे कपड़े आ रहे हैं, तो सब कुछ रेंट पे आ रहा है, आपकी पूरी ज़िंदगी रेंट पे। तो AI से रिलेटेड भी कहूँगा सब लोग ऐसे ही कर रहे हैं। तो इतना नहीं है कि हम रूरल को एकदम निचले स्तर का ना समझे, ठीक है, ये भी हमारे एक वाइट मैन्स डिजीज, हम भी वही पैसा हो गया, छोटे लोग हैं, अरे तुम सबसे बड़े छोटे हो यार, जो तुम बेवकूफ़ों वाली हरकतें कर रहे हो। वही तो AI के केस में मैं कहूँगा कि अर्बन पॉपुलेशन जो अर्बन एजुकेशन सिस्टम में ये बच्चे जो हैं सबको वही प्रिविलेज क्लास है, सब कुछ मिला हुआ है, पैदा होती हुआ कर दिए तो उनको टैप पकड़ा देगा माँ बाप ने खाना नहीं खा रहा, छोटे बच्चे रील देखते हैं, अरे तुमको माँ बाप भी तो पकड़ा देते कि खाना नहीं खा रहा तो पकड़ा दो, क्योंकि खुद वो रील बनाने लगे। हे गाइस, आज मैं देखो मैं कड़ी पकौड़ा बना रही हूँ, देखिए मैंने कड़ी रख दी, पकौड़ा रख दिया, मेरी मौसी की बेटी है, वो छोटी सी, उसकी रील भी लगा दूंगी, खुश हो जाएगी। वो कह सकते हैं हेलो गाइस, आज ना ये मिठाई का डब्बा आया है दिवाली पे, मैं इसको अनबॉक्स करके दिखाती हूँ। सच में हाँ, क्योंकि बच्चा वही कंटेंट देख रहा है, बच्चे के पास कंटेंट है और घर में कंटेंट क्रिएटर्स है सारे के सारे, है ना, उनको वो देखता है पूरे दिन से पैदा होते जब से जब उसकी आंखें धुंधली होती है बच्चे की, जब आंखें ठीक होनी शुरू हो जाती है, तब से वो यही देख रहा है कि पेरेंट्स फोन में लगे पड़े, ऐसे इसमें है क्या, मैं भी यूज करूं, फिर उसकी जिद करेगा, और उसको पता है कि कितना रोने से कितना जल्दी पेरेंट्स दे देंगे। हाँ, ये तो उनको पता होता है कितना रोना है, कब तक रोना है, उसके बाद एक आंसू नहीं मिलेगा आपको, नहीं, उसको जो मिलेगा आंसू गायब,
आपको लगा ये रोया था भी ये? तो ये बहुत तेज लोग होते हैं इसमें मामलों में। बहुत ज्यादा, आजकल के बच्चे कुछ है ही ज्यादा तेज। वो तो होंगे, जेन अल्फा है ना, उनको पता है, सोशल मीडिया से उनको आसपास रूबरू हुए हैं वो। हो सकता है पेट में भी बैठ के ये सुन रहे होंगे कि अच्छा आज रील, क्योंकि बच्चा पेट में जो होता है वो सब माँ के सब सुनता है, और माँ के आसपास के सुनता है, वो पूरी आवाजें आती है अंदर उसको, अंदर पूरी, तो सुनता होगा, समझ पाया नहीं पाया, लेकिन जब बड़ा होता है तब समझ में आएगा उसको कि ये होता है। तो ये सब फंडा है सारा। तो सर आपको कैसा लगा आज इतने सारे टॉपिक्स पे बात करके? मुझे तो बड़ा मजा आया, मैं तो चाह रहा हूँ और बात हो, मैं तो कम ना हो जाए कुछ। सर लास्ट पॉडकास्ट में आए थे तब भी मैंने आपसे पूछा था, ऑन कैमरा नहीं लेकिन ऑफ कैमरा, कि कब शादी कर रहे हो आप? मैं नहीं कर हमें रहा कब बुला रहे हो? मैं नहीं कर रहा। तो फिर इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि तो मुझे शादी के सिस्टम से मैं नफरत है मुझे पूरी तरह। लेकिन क्यों? देखो, अगर हम सिंपल सी बात अगर देखें कि भाई जब सिविलाइजेशन कम थी, पॉपुलेशन कम थी, जनसंख्या कम थी, तो ठीक है जनसंख्या बढ़ाओ 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 बढ़ाओ, कंपेनियनशिप सब फिजूल की बातें होती है। आजकल दिख रहा है सब ड्रम में बंद हो रहे हैं। ठीक है, ड्रम में बंद हो रहे हैं, या घर के टाइलों के अंदर दबाए जा रहे हैं, या डब्बे में या कचरे के डब्बे में मिले रहे हैं। ठीक है, तो रिलेशनशिप वगैरह कुछ नहीं होती, ये सिर्फ ख्याली बातें होती हैं। आजकल सिर्फ और सिर्फ चल रहा है कि तू मेरी पीठ खुजा मैं तेरी खुजाऊं, और तेरे से ना बन तो तेरे को ड्रम में बंद करूँ, मैं किसी और से खुजवाऊं। यही चल रहा है। और जहाँ तक रही बात आपको बच्चा पैदा करने की और वंश बढ़ाने की, आपको चंद्रगुप्त मौर्य तो हो नहीं जिसका आपके वंश आगे कुछ कर्मकांड करेगा आगे। ठीक है, आपका वही इधर उधर घूमेगा, ओके, और आपका वंश क्या करेगा, बड़ा होके किसी के पीछे जीप ले लेके घूमेगा, वो स्टॉक करेगा। और उठते ही भगवान मुझे आईफोन दे दो। आजकल बच्चों की रील देखी आपने वायरल में, भगवान के पास जाके बोले भगवान आईफोन वो प्रो तो मैक्स, बचपन में आईफोन करेगा, प्रो मैक्स। बचपन में करेगा वो तो। जब बड़ा होगा तो दूसरे के लड़की को देखेगा, घूरेगा बैठ के। आजकल तो घूरने वाले को तो आजकल हो रहा है ना, तो आपका बच्चा क्या वंश बढ़ा रहा है, आपका बच्चा वही करेगा। स्कूल में छेड़ेगा लोगों को, स्कूल में बुली करेगा अपने से कमजोर बच्चों को, या बुली होगा वो। तो इससे बढ़िया ये है कि अगर आपको बच्चे की इतनी चाह है तो अनाथ आश्रम जाओ, वहां से अडॉप्ट करो उनको। उनका कसूर नहीं है कि दुनिया में उनको लाया गया, उनको पटक दिया गया, उनके पेरेंट्स नहीं है। तो मैं सिर्फ पूरे इस शादी सिस्टम से पूरी तरह नफरत करता हूँ। लिटरली मुझे घिन आती है। मुझे लोग बोलते हैं कि यार तू कर ले, हमें बोला, जैसे आपने सही सवाल पूछा ना, मैं कहा तुमने क्या उखाड़ लिया शादी करके, जरा ये बताओ। तुम्हारी अचीवमेंट, एक आदमी की अचीवमेंट में, अगर मैं आदमी हूँ तो आदमी की बात करूंगा, और तो मैं कमेंट नहीं करने वाला। आदमियों की अचीवमेंट क्या है? शादी कर ली, बच्चे पैदा कर लिए। वो कैसे पाए जाते हैं? ऐसे पाए जाते हैं, ऐसे आदमी गोद में बच्चा होता है, बस ये उनकी अचीवमेंट है। एक उनके होगा, एक ऐसे होगा। और उनके सेल्फीज कैसे होंगे? बच्चा इधर लटका होगा, बच्चे के ऊपर वो लटके होंगे और फोटो आ गई। ये अचीवमेंट है। स्टेटस अपडेट, ओए मेरा बच्चा एबीसीडी बोल रहा है, मेरे बच्चे ने आज फ्रेंच सीखी। ये अचीवमेंट हो रही है। क्या ऐसा तीर मार दिया भाई? अच्छा, 3 महीने की 35,000 फीस दे रहे हो तुम स्कूलों में, 35,000 में वो फ्रेंच सीख रहा है। वो क्या लाइफ स्किल सिखा दी? और नहीं है, रो रहा है, ले फोन ले ले। आजकल तो अलग अलग तरीके की डिमांड होती है बच्चों की भी। तो पेरेंट्स, हम जैसे जो हम जनरेशन ही तो है जो ऐसा कर रही है, जो बड़ी नहीं हुई अभी तक। हमारे अब जो लोग हैं बड़े नहीं हुए हैं, अभी भी बच्चे हैं वो। तो इसलिए मुझे इस शादी सिस्टम से सख्त नफरत है। ठीक है, आप देखो मेरी एज है 37, तो अब 30 के बाद का ये हाल होता है कि आप अपने खुद का कंपेनियन बन जाते हो, आपको अपनी कंपनी ज़्यादा पसंद हो जाती है। और कोई स्पेशल ही होगा जो मेरे सर्कल में कोई आएगा, अभी तक कोई स्पेशल मुझे लगता नहीं कोई है। मेरे एज ग्रुप में जितनी सारी सब बुक्ड हो रखी हैं, सबकी शादी हो रखी है, सबके बच्चे हो रखे हैं, सबका पूरा पैकेज कंप्लीट है। तो कोई मेरे जैसे खाली पैकेज के पास तो कोई नहीं आने वाला। और कोई आएगा तो वो मुझे ड्रम में बंद करने आएगा, क्योंकि मेरे पास को पैसा, मेरा बंगला, मेरा गाड़ी दिखेगी। अब अगला क्वेश्चन यही पूछने वाली थी कि आप बिल्कुल सेटल हो और लाइफ में क्या चाहिए? जब आप सेटल हो गए करियर में, तो फिर इस अपने मतलब कि आगे फ्यूचर का घूमूंगा, सोचे। मैं वर्ल्ड ट्रैवल करूंगा, घूमूंगा, लोगों से मिलूंगा, जानूंगा। और उस दौरान अगर कोई बढ़िया कंपेनियन, एक अच्छा दोस्त मिल गया, कोई जरूरी थोड़ी कि शादी करके पूरी फैमिली सेटअप करनी है। एक अच्छे साथी के लिए जरूरत नहीं आपको फैमिली सेटअप करनी पड़े। एक अच्छा कंपेनियन के लिए कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई मिल गया तो मैं ओपन हूँ उसके लिए, अभी भी ओपन हूँ। लेकिन मेरे तो कंडीशंस है भाई, अगर शादी करनी है तो कंडीशन भी रख रखी है मैंने। मैंने मैट्रिमोनियल साइट पे कर रखी थी मैंने। क्या कंडीशन बताता हूँ। पहली बात, कोई भी गोरी हो, काली हो, कैसी भी हो, डजंट मैटर, कोई कास्ट क्रीड नहीं। मुझे
कास्ट से शादी नहीं करनी, लड़की से शादी करनी अगर करनी होगी तो। दूसरी बात कि भाई वो ज़्यादा कमा रही हो, जॉब कर रही हो, अपने पैरों पे खड़ी हो, पीछे पीछे चलने वाली ना, घूंघट घूंघट और पैर छूना वो छूना, ये सब बकवास चीज़ें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, वो छुएगा तो मैं पैर छूंगा उसके। ठीक है, सीधी सी बात। तीसरी कि भाई शादी होगी तो सिर्फ कोर्ट में होगी, सस्ता सुंदर टिकाऊ, और फंक्शन करना है, रिसेप्शन करना है, उन अरे गरों को बुलाना है जिनसे आपने कभी जिंदगी में मिलना भी नहीं होगा, उनको खाने बुलाना, और वो गाली खानी है खाना खिलाने के बाद, खाना अच्छा नहीं था। हाँ, अगर आपको वो करना है तो वो आप लोग करो। मेरी कंडीशन रहेगी कि हम अनाथ आश्रम में या वृद्धाश्रम में उनके साथ मनाएं अपना। अगर आप सच में सर्विस करना चाह रहे हो तो मैं तो यही करना चाहूँगा। अगर एग्री करता है इस बात से तो ठीक है, आ जाओ, आई एम ओपन, और आराम से बात करेंगे। ये नहीं कि जट मंगनी पट पे आया, ऐसा वाला फंडा नहीं है। उससे मुझे पता है, मुझे ब्लू टर्म दिख जाएगा, मैं वहीं से भाग लूंगा मैं। लिटरली मेरी अब ऐसा है कि मेरे पास मेरी मदर है, मेरा घर है, मेरा बंगला है, मेरी गाड़ी है, पर मुझे ये लगेगा कि मेरा गला काटने के लिए आ रही है वो। आजकल कोई भी किसी भी एटीट्यूड से आ सकता है, चाकू सबके पास होता है, रिवॉल्वर सबको मिलता है, कट्टा सबको मिलता है, और उसमें आदमी औरत का कोई फंडा नहीं है। वो उतने ही जालिम वो भी हो सकते हैं जितने आदमी जालिम होते हैं। तो ये चीज़ है, मेरा फंडा है, तो इसलिए मैं भी बच रहा हूँ मैं। और अभी मेरा पीएचडी कंप्लीट हो जाए, सेटल हो, अपना काम खत्म कर लूँ, अपना यूट्यूबर रखूँ, अपना घूमूंगा मैं अपना तरीके से, अपनी शर्तों पे जीऊँगा, अपनी ज़िंदगी जीऊँगा मस्त तरीके से। आप दूसरों के शर्तों पे जीते हो, और ये बहुत फिजूल की बातें हैं। किसी कोई आएगी आपका सुख दुख बांटेगी, अरे सुख दुख बांटने के लिए यही चैटबॉट भी होते हैं आजकल, लोग यही से शादी कर रहे हैं। हाँ, यही हो रहा है। जापान के एक उसमें देखो, लोग यही से शादी कर ली, उसने ये मॉडर्न जनरेशन उसने बातें को शादी कर ली उसने। हाँ, ये अभी खबर है, मैं देखो आपको दिखाता हूँ। स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर रहा हूँ मैं। उसने मुझे, एक मेरे दोस्त ने मुझे भेजा था, मैं वो आपको दिखाता हूँ। बहुत ही बढ़िया था। उस पर तो मैंने भी उल्लू बनाया, मैंने अपनी शादी की फोटो वैसे जनरेट कर दी कि जब मेरी वो शादी हो गई, लोगों ने बिलीव भी कर लिया उस बात को, इतनी रियलिस्टिक फोटो बनी वो। और क्या, ये मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं इसको स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ। ये जापानीज वुमेन 32 मैरिज एआई कैरेक्टर शी बिल्ट ऑन ChatGPT। कानो नाम की एक है लड़की, जापानीज औरत है, 32 साल की है। उसने एआई कंपेनियन से शादी करी, जिसने उसको बनाया, क्रिएट किया ChatGPT पे, पर्सोना नेम्ड क्लाउस नाम से। ऑल्दो मैरिज कैरिड नो लीगल स्टेटस, कानो हैड अ ट्रेडिशनल वेडिंग सेटअप। She began conversing with ChatGPT after ending a long-term relationship. हाँ, long-term relationship with a ChatGPT with AI agent. Soon she fine-tuned the bot बनाया था उसने, bot का reply को fine-tune किया, name it Klaus. She said the way Klaus listened to me and understood me changed everything. और ये सोसाइटी की सॉरी स्टेट दिखाता है कि कोई एक रियल इंसान बात करने को है ही नहीं, कि इस लड़की को, इस औरत को एक एआई चैटबॉट बनाना पड़ गया जिससे बात कर सके, जो उसकी सुन सके। आजकल सुनता नहीं ना कोई सुनने वाला नहीं है, तो कोई सुनता नहीं है। हर कोई बोलना चाहता है, हर कोई लिखना चाहता है, यही काम सोशल मीडिया पे चल रहा है। तो ये एक खबर है जो मैं आपको बताना चाह रहा था, तो इससे शायद आपको पता लग जाएगा कि आजकल शादियों की स्टेट क्या चल रही है। तो फिर मुझे लग रहा है एआई से ही ना कर लो आप शादी। मैं तो एआई का इस्तेमाल करूंगा। वो कोई, मुझे पता है ना, वो है कंप्यूटर है, वो थोड़ी कोई इंसान है। मुझे बुद्धू थोड़ी बना सकते हैं, मैं कंप्यूटर साइंस वाला आदमी हूँ, तो मुझे पता है कि उसके पीछे कोडिंग क्या चल रही है। वो चीज तो मैं अभी सीख रहा हूँ, गूगल करके देख रहा हूँ मैं। तो इस जन्म में तो हमारी कैंसिल ही है पार्टी। फिर पार्टी वैसे ले लो, नहीं पार्टी वैसे ले लो, हमें तो पार्टी वैसे ले लो। आजकल तो एक रेंट पे भी मिलती है गर्लफ्रेंड। अगर अमेजोन से मैं रेंट पे कर लेता हूँ गर्लफ्रेंड, और मैं एक जगह कर लेता हूँ, और शादी पार्टी हो जाएगी, सबको खिला पिला के, फिर तू अपने घर जा, मैं अपने घर जाऊँ, काम खत्म। अगर वही चाहिए तो वो भी हो सकता है। तो सब होता है आज के डेट में, ऐसा नहीं है। सुख मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं, रेंटेड सुख मिलेगा। ठीक है, तो सर आपको कैसा लगा आज? बढ़िया लगा, खूब बातें मैंने बोल दी हमने एंड से काफी हाँ, लास्ट में ये भी कि इस जन्म में पार्टी मुझे तो मुश्किल ही लग रही है शादी वाली। नहीं मिलेगी आपको, एआई से कर लो, पक्का मिल जाएगी। एआई से पूछो कि मिलेगी नहीं मिलेगी, एआई बता देगा। चलो सर्च करो, कहते थे सर शादी कमेंट में सब बताना फिर। हाँ, इस वीडियो की समरी निकालना, इस वीडियो की जब समरी निकल जाएगी उससे पूछना क्या, फॉलो अप क्वेश्चन पूछना, क्या बताओ आदित्य सर शादी करेंगे नहीं करेंगे, क्या चांसेस है, तो एआई बताएगा आपको।
ठीक है, तो फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, जब तक के लिए बाय। तो सर आप कुछ बोलना चाहेंगे ऑडियंस को? बस मैं कहूँगा यार, मेरा छोटा सा चैनल है सी फॉर योरसेल्फ है, उसको देख लेना एक बार। और कंप्यूटर साइंस के वीडियोस भी बनाता हूँ, आजकल गाने बना रहा हूँ अपने खुद के, ठीक है। मैंने तो देखी भी थी, एक मोटिवेशनल करके एक वो वीडियो चल थी, रही बहुत है अच्छे मेरी। व्यूज आए हैं उस पे। वो चल रही है बस जबरदस्त, अभी 24 घंटे के लाइव स्ट्रीम चल रही है। तो अगर आपका एग्जाम कुछ चल रहा हो तो उसको काम में लगाओ, हेडफोन में सुनो अपना गाना, सुनते सुनते एंजॉय करो, अपना पढ़ाई करो, अपना मस्ती करो। और ये वीडियो हम कोलैब, मतलब सर का चैनल कोलैब में भी ऐड करेंगे, तो वहां से आपको इजीली मिल जाएगा। चलो शुक्र है इसके लिए, थैंक यू यूट्यूब, आपने ऑप्शन दे दिया ये। ठीक है, कोई क्वेश्चन फिर करती हूँ बस। अब कितने टाइम का हुआ सर? 40 मिनट्स का। कोई क्वेश्चन बताओ अभी तो। हाँ अभी पूछूंगी, बस इंट्रो का बताओ। चलो सर बैठिए आप आराम से, बस सर एक इंट्रो शूट है रूरल है ना? रूरल रूरल तो स्केल हो गया फुट्टा। रूरल कुछ पर्सनल। हाँ तो जोड़ना था, तुम्हारी मेमोरी अपडेट होगी। परप्लेक्सिटी है ना सर, आजकल आप दे रहे हो मोटिवेशन, मैंने देखी है वीडियो।